लूसेंट, पिनैकल, फैट मैन और लिटिल बॉय। आखिर इन सब बुक्स में से कौन सी बुक है एसएससी के लिए रियल गेम चेंजर, और इन सभी बुक्स में से ऐसी कौन सी बुक है जो सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इन चारों बुक्स का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी बुक इनमें से सबसे अच्छी है। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले लूसेंट और फैट मैन से। तो लूसेंट बुक के कुछ पेजेस हैं 462 और फैट मैन के हैं 402। नंबर ऑफ़ पेजेस मोर और लेस दोनों बुक्स के सेम ही हैं और दोनों ही बुक्स में जो है इन्वायरमेंट चैप्टर दिया हुआ है। इसी टॉपिक को बच्चे लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, पर इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूसेंट की पेपर क्वालिटी की। तो ये है लूसेंट की पेपर क्वालिटी और ये है फैटमैन की पेपर क्वालिटी। फैटमैन की पेपर क्वालिटी लूसेंट से बेटर है, तो लूसेंट को मिलता है 0 पॉइंट और फैटमैन को मिलता है 1 पॉइंट। और हम नेक्स्ट बात करते हैं फ़ॉन्ट की। तो लूसेंट का फ़ॉन्ट जो है वो देखिए थोड़ा सा बड़ा है और फैटमैन का है छोटा है। तो लूसेंट को मिलता है 1 पॉइंट और फैटमैन को मिलता है 0 पॉइंट। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट की। जो लूसेंट का कंटेंट है वो थोड़ा सा डिटेल्ड है और मतलब क्रिस्प चीज़ें कम लिखी हैं, पर फैटमैन में जो है क्रिस्प चीज़ें लिखी हुई हैं और जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखा हुआ है। पर आई थिंक दोनों ही बुक्स अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं, तो इसका पॉइंट आप डिसाइड कीजिए। और कंटेंट की बात करें तो वैसे तो फैक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, पर परमार सर ने जो है रिसेंट वाले फैक्ट्स भी अपडेट कर दिए, जैसे कि इंडिया के कोस्ट लाइन 11,000 कुछ है समथिंग है। अभी जो रिसेंट अपडेट आया था परमार सर ने वो वाला फैक्ट भी इसमें कवर किया है। और भी 1-2 फैक्ट्स मैंने देखे थे इसमें, वो सब रिसेंट वाले भी अब इंक्लूड किए हुए हैं। और एज हमें पता ही है कि लूसेंट तो काफ़ी पुरानी है और उसके बाद वो अपडेट भी नहीं हुई है। लूसेंट की मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लूसेंट में वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूड की हुई है, पर वर्ल्ड हिस्ट्री एसएससी का पार्ट नहीं है, तो ये रेडोनेंट ही है। और पर लूसेंट में एक चीज़ अच्छी है कि इसमें कंप्यूटर कवर किया हुआ है, पर फैटमैन में कंप्यूटर कवर नहीं किया गया। वहाँ पर सिर्फ ये सब चीज़ें कवर की हैं। इसमें स्टैटिक जीके तक है पर कंप्यूटर नहीं है। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिंट की। तो इसमें ब्लैक एंड पिंक प्रिंट है, पर फैटमैन में कलर्ड प्रिंट है, जो कि थोड़ा सा इस बुक को एक्साइटिंग बना देता है। और पिक्चर्स भी हैं, पिक्चर्स और मीम्स लूसेंट में हमको देखने को नहीं मिलेगा, पर फैटमैन में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक डिफरेंट चीज़ है, बाकी बुक्स में ऐसा नहीं होता है। और इसमें क्रॉसवर्ड्स भी दिए गए हैं जो मैंने पहले कभी किसी बुक में नहीं देखे, तो ये चीज़ें अच्छी लगी मुझे फैटमैन की। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पिनैकल और लिटिल बॉय की। मेरे पास पिनैकल का 4th एडिशन है, वैसे मार्केट में 7th एडिशन तक आ चुका है अपडेट होके। लिटिल बॉय की मुझे एक चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगी, मतलब फ्रंट पेज पे जो है यहाँ पर पूरा मेल डोमिनेंस छाया हुआ है। मे बी सर की कोई गर्ल टॉपर नहीं होगी, तो सर ने सीपीओ में तो लगा रखी है फ़ोटो, पर आई रियली मैनिफेस्ट माई सेल्फ ऑन दिस पेज फॉर द नेक्स्ट एडिशन। तो हम बात करते हैं कंपैरिजन। टैकल में है ओनली टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं फ्रॉम 2019 टू 2024, पर जो लिटिल बॉय है उसमें सीडीएस, एनडीए, आरपीएफ के कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे और एसएससी को तो कवर कर ही रही है, तो इसमें ये सारे एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और पिनैकल में ऐसा कुछ नहीं है, लेवल 1 लेवल 2 ऐसा कुछ नहीं है, पर लिटिल बॉय में सर ने 2 लेवल्स के क्वेश्चंस रखे हुए हैं पर्टिकुलर टॉपिक के। और सॉल्यूशंस की बात करें तो पिनैकल में देखें हम क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, पर लिटिल बॉय में थोड़ा पीछे दिया हुआ है।
पर ऐसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं इसको कवर करके ही आंसर कर लेती थी। ऐसे लाइक कुछ कवर किया इसके ऊपर, फिर आंसर किया, फिर देख लिया, फिर खुद को टेस्ट कर लिया। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। पर ठीक है, आप जो भी इस बुक का पेज खोल कर देखेंगे आपको सॉल्व ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ये पूरी बुक सॉल्व की हुई है पहले, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो डिफरेंट चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं। एक चीज़ मुझे लिटिल बॉय की बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर कोट्स दिए हुए हैं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन जो है बना रहता है। ये अच्छी चीज़ लगी कि कुछ हर टॉपिक के बाद ही सर ने कोट्स ऐड किए हुए हैं। दिस इज़ द नाइस थिंग। और मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी कि जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा था कि उन्होंने पहले जो क्लास नोट्स थे उनको परचेज़ कर लिया था। मे बी उनको पीडीएफ में से पढ़ने में प्रॉब्लम हो होगा, तो उन्होंने क्लास नोट्स ऑर्डर किए होंगे, तो वो कंफ्यूज्ड है कि फैटमैन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्लास नोट्स इनफ हैं। मतलब फोमो भी क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा, और समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं उनको एज ए घंघोर रिपीटर यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपके पास ऑलरेडी क्लास नोट्स हैं तो आप सिर्फ लिटिल बॉय को ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी और जो भी क्वेश्चंस नए हैं उनके बारे में पता चलेगा। और मैंने एक फैक्ट पढ़ा था अपार्ट फ्रॉम परमार सर्स कंटेंट की नेपच्यून जो है विंडियस प्लैनेट है, वो सर के नोट्स में ऐड नहीं है, पर इस लिटिल बॉय के बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके सॉल्यूशंस में लिखा हुआ है ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो क्वेश्चंस में इंक्लूड होते हैं सॉल्यूशंस में, पर बुक में नहीं होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लिटिल बॉय ले लीजिए, आपके लिए इनफ रहेगा, और अपने क्लास नोट्स को पढ़ते रहिए। ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, मतलब अपना विज़न अपने माइंड में क्लियर रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होंगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी हम अपनी प्रिपरेशन में ला पाएंगे, जिससे प्रिपरेशन स्मूथ होगी। अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगी इन सभी बुक्स को लेकर कि मैंने ये 2 बुक्स क्यों परचेज़ की। घंघोर रिपीटर होने के बाद भी आउट ऑफ फोमो तो मैंने ये 2 बुक्स बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं किए हैं। एक तो पहला रीज़न ये था कि मुझे एक अपडेटेड कंटेंट चाहिए था क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। मैं चाहती थी कि सीडीएस और एनडीए और यूपीएससी के जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको भी प्रैक्टिस करूं, ताकि मेंस 24 में जो हुआ 18 वालों के साथ, जो कि मैं हूं, वो दोबारा रिपीट ना हो और प्रैक्टिस इतनी भयंकर हो कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाएँ। तो लिटिल बॉय को ऑर्डर करने का मोटिव तो यही था। और फैटमैन मैंने क्यों ऑर्डर की, मैं बताना चाहूँगी कि लूसेंट बुक मैंने परचेज़ तो कर रखी है, पर उसका बोरिंग सा फॉर्मेट होने के कारण मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं है ज़्यादा। मतलब मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, ऐसे पूरा रिलीजियसली उस बुक को फॉलो नहीं किया। बट आई होप मैं फैटमैन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वैसे तो बुक लवर हूँ। मैंने काफ़ी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ी हैं, ऐसे मैं कोई भी बुक को बीच में नहीं छोड़ती हूँ, और इन बुक्स को भी बिल्कुल नहीं मतलब ऐसे बीच में छोड़ूंगी। I'll complete both of them religiously। और ये एक चीज़ मुझे भी अच्छी लगी कि सर ने बिल्कुल प्रीसाइज कंटेंट बनाया है इन दोनों बुक्स को लेकर, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड ओपिनियंस में डिफ़र। और आपको इन चारों बुक्स में से कौन सी बुक सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।